एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एवरीडे क्लास। तो आज हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसको आप क्लिक कीजिए और उसमें जाके देखिए। मेरा वीडियो है सेंटेंसेस का, उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आपको सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वहाँ से देखने हैं, देन इस वीडियो के तरफ आओगे तो आप यहाँ पे समझोगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, तो सीधे हम बात करते हैं इसके रूल्स की तरफ, किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? डायरेक्ट स्पीच में वो आपको मिलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में। जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में देखोगे तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा विद एक्सक्लेमेशन मार्क। गेट इट? एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता है किस तरह से होता है, आपको पंचुएशन में भी पता है कि किस तरह से हम एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं, किस तरह का उसका मार्क होता है, कि कहाँ कौन से सेंटेंसेस में हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच जो है मिलेगी जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेगा, वो कैसा होगा? सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा, देन हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड होगा, उसके बाद आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड के बाद ही कॉमा स्टार्ट हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा स्टार्ट होता है। देन उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज़ करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में सेंटेंस पाया जाएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। देन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट स्पीच पता चल गई कि डायरेक्ट स्पीच किस तरह से होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के केस में। अब देखो, अगर उसी को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो क्या करना होगा, किस तरह की क्या फॉलो करने हैं, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसको देखेंगे आज हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट रूल कहता है द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कोई एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा आप असर्टिव सेंटेंस में उसको चेंज कर देंगे। गेट इट? सेकेंड, reporting verb is changed to exclaimed with joy, sorrow, delight, surprise, anger, fear. reporting verb जो है वो said जो है वो चेंज हो जाएगा और exclaimed with joy, sorrow, delight, surprise, एंगर, फेयर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं हमारे आएंगे, उसमें उसकी जगह उसको रिप्लेस करेंगे, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड को रिप्लेस करेंगे ये वर्ड्स। उसके बाद जो हमारा कंजक्शन है, थर्ड कहता है जो कंजक्शन है दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। जो कंजक्शन दैट होगा उसी वही रिपोर्टेड स्पीच को उसकी जगह पे सेम दैट रहेगा। ऑलरेडी हमने क्या किया था, जब हमने इंटरोगेटिव की बात की थी तो वहाँ पे दैट का यूज़ नहीं किया था, लेकिन एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव में, इंपेरेटिव में, सब में दैट का यूज़ किया जाता है, सिर्फ एक इसको छोड़ के, इंटरोगेटिव को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद ऑल एक्सक्लेमेशंस एंड इंटरजेक्शंस आर लेफ्ट आउट। सारे के सारे एक्सक्लेमेशंस जो होते हैं उनको ड्रॉप किया जाता है, दे आर ड्रॉप्ड। द इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेशंस आर ड्रॉप्ड। ओके, वर्ड्स लाइक हाउ बिग आर चेंज इनटू वेरी ग्रेट एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ठीक है, क्या है? एक्सक्लेमेशन जो है वो लेफ्ट आउट, देयर सेंस इज कन्वेड बाय मीनिंग ऑफ एडवर्ब्स और एडवर्बियल क्लॉजेस। अब क्या है, हमने उनकी जगह पे क्या करेंगे, ये इनकी जो सेंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की इनकी सेंस निकल के आ रही है, उसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है। मतलब आप एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस को यूज़ करते हैं, वर्ड्स लाइक हाउ बिग आर चेंज इनटू वेरी ग्रेट एक्स्ट्रा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है द सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट और एक्सप्रेस सडन फीलिंग आर चेंज इनटू फुल सेंटेंस। ठीक है, क्या करना है, जो सेंटेंसेस जो है इनकम्प्लीट या एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग को, उनको आपने फुल सेंटेंस में चेंज कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको समझ में आया? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब की जो मैंने ऊपर बात की कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो एक्सक्लेम विद सॉरो ये सब आएगा, तो उसके साथ विश्ड, प्रेयर्ड, अपलॉडेड, कन्फेस्ड, ये सब चीज़ों का भी यूज़ किया जाएगा। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे हेयर आर सम इंटरजेक्शंस विद देयर मीनिंग, वो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले वो इम्पोर्टेंट है आपको समझना, जैसे हुर्रे, गुड, स्प्लेंडेड, हॉ, ब्रावो,
ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं जॉय, प्लेजर, एडमिरेशन, ठीक है, एडमायरेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको किस तरह की ये क्या करेंगे, सडन फीलिंग को शो करती है। सडन फीलिंग यानी ये खुशी की बात को शो करते हैं, ठीक है। द वर्ड अलास एक्सप्रेस ग्रीफ और पेन, ठीक है, ये आपको ग्रीफ और पेन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो, अगर आपको यहाँ पे ये कम समझ में आ रहा है, आप या तो ये पंचुएशन में चलिए जाइए, वहाँ पे वीडियो देख लीजिए, या तो फिर आपको सीधा कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंटरजेक्शन में जाना पड़ेगा। इंटरजेक्शन की भी एक वीडियो है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। हाँ, और उसके साथ साथ आप सेंटेंसेस की भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि उसमें क्या है आपको मिलेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। वॉट और एंड ओ एक्सप्रेसेस सरप्राइज। अब ये वॉट और ओ जो है ये एक्सप्रेस करता है सरप्राइज को, ओके। ओह ये एक्सप्रेस करता है डिस्गस्ट, यानी कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती है उसके लिए आप कहते हैं उफ, ठीक है, सीधी। वेल डन एंड थैंक गुडनेस आर इंटरजेक्शन फ्रेजेस, ठीक है। ये क्या है, वेल डन और थैंक गुड जो है ये इंटरजेक्शन फ्रेजेस हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलिए अब क्या है, अब हम बात करते हैं, अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसे देखते हैं। अब देखिए जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है द ओल्ड विमेन सेड मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ। अब एक बूढ़ी औरत ने कहा था कि मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ। अब ये जो चीज़ बोली है ये क्या है, ये हमारा क्या आ गया, ये किसी के लिए विश्ड किया है या किसी के लिए प्रे किया है, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाता है, ये इंटरजेक्शन में आ जाता है, ठीक है, इंटरजेक्शन में आ जाता है। चलिए बात करते हैं। द ओल्ड विमेन प्रेड दैट। अब प्रेड दैट क्या, प्रेड दैट किस लिए, अब मैंने जैसे कि आपको बोला है एक्सक्लेमेटरी है तो क्या यूज़ करेंगे, प्रेड दैट गॉड माइट। अब मे तो जो चेंज है वो हो गया माइट में चेंज, ठीक है। ब्लेस मी विद लॉन्ग लाइफ, कि ओल्ड वुमेन ने मुझे कहा था कि क्या, यू जो है वो मी में चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड अलास आई एम ruined। अब क्या है, अब अलास मैंने आपको क्या बोला, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रीफ के लिए या पेन के लिए, तो ये क्या आ गया, शी एक्सक्लेम्ड विद sorrow दैट शी वॉज ruined, ठीक है। ही सेड हुर्रे आई हैव स्टूड फास्ट, ठीक है। अब देखते भी जाओ, यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की भी मिलता जाएगा, अलास के बाद है क्योंकि ये क्या है, इंटरजेक्शन है हमारा, तो इसके बाद आएगा, यूज़ होगा। हुर्रे ये भी इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग्स शो करते हैं, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैज स्टूड फास्ट। अब हुर्रे यानी ये क्या आपको बताता है, ये बताता है सडन फीलिंग जो हैप्पीनेस के लिए है, ठीक है। ही सेड ब्रावो वेल डन। शी applauded with them saying that they had done very well, okay. She said what a beautiful flower। she exclaimed that was a very beautiful flower। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स से जो हमने पढ़े, तो ये रहे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ हम किस तरह से उनको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यही थी आज की हमारी वीडियो जो थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। ये बहुत सिंपल से हैं, बस आपको क्या करना है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है ताकि आप लोग क्या करो, एक एक करके हर सेंटेंस और अपने से ये बनाने की कोशिश किया करो कि कुछ आप एग्जाम्पल्स उठाओ और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश किया करो। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। हर रूल को फॉलो करना, हर रूल को याद रखना, तभी आप अच्छे से फुल मार्क्स ले सकते हो एग्ज़ाम में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक ही थी, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।